नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्कैरी कॉर्नर के इस नए एपिसोड में मैं आपका अपने परिवार का दिल से स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो कहानी है वो मेरे एक दोस्त के बड़े भाई की आपबीती है। भगवान का शुक्र है कि अनिल भैया उस खतरनाक जगह से सही सलामत वापस आ गए। ये कहानी मुझे अनिल भैया ने खुद सुनाई थी, इसलिए ये कहानी मैं आपको उनके शब्दों में ही सुनाऊंगा। दरअसल एक रात ऑफिस से लौटते वक्त जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में उन्होंने गूगल मैप्स को नजरअंदाज करके एक नया शॉर्टकट लिया। वह रास्ता एक सुनसान पहाड़ी इलाके से गुजरता था। उस रास्ते में एक सुरंग आती है। अजीब बात यह थी कि सुरंग के अंदर घुसते ही उनकी गाड़ी की घड़ी और रेडियो अजीब बर्ताव करने लगे। सस्पेंस तब बढ़ता है जब उनको एहसास होता है कि वह सुरंग खत्म ही नहीं हो रही और उनकी पिछली सीट पर किसी और के होने का एहसास होता है। तो चलिए सुनते हैं अनिल भैया की आपबीती उन्हीं की जुबानी। वो छुट्टी का दिन था और हम सब अनिल भैया के घर पर थे, जहां हम और हमारे दोस्त और अनिल भैया के भी कुछ दोस्त आए हुए थे। बहुत देर तक गाना बजाना हुआ, गेम्स भी खेले। उसके बाद किस्से कहानियों का जिक्र शुरू हो गया। सबने कुछ न कुछ मनोरंजक किस्से सुनाए। फिर जब अनिल भैया की बारी आई, उन्होंने बोलना शुरू किया। यार, तू हमेशा कहता है न कि मैं रात को ड्राइव करने से इतना डरता क्यों हूँ? गाड़ी में अकेले होने पर मैं बार बार रियरव्यू मिरर में क्यों देखता रहता हूँ? आज तुझे सच बता ही देता हूँ। यह बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, न घर पर न पुलिस को, क्योंकि कोई यकीन ही नहीं करेगा। सब कहेंगे कि मैं नींद में था या पागल हो गया हूँ, लेकिन वो हकीकत थी भाई। वो खौफ आज भी मेरी हड्डियों में बसा हुआ है। बात पिछले साल दिसंबर की है। तुझे याद है जब मैं पुणे वाली साइट पर काम कर रहा था? हाँ, वही प्रोजेक्ट। उस दिन ऑफिस से निकलते निकलते रात के 11 बज गए थे। ठंड बहुत ज्यादा थी और कोहरा इतना घना था कि सड़क की पीली लाइट्स भी धुंधली दिख रही थीं। मुझे मुंबई वापस आना था। मैं बहुत थका हुआ था, बस किसी तरह घर पहुंचकर सोना चाहता था। जैसे ही मैं एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ा, देखा कि वहां बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। शायद कोई एक्सीडेंट हुआ था। मैप पर दिखा रहा था कि जाम खुलने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। मेरी हालत खराब थी, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता था। तभी मुझे याद आया कि मेरे एक कलीग ने लोनावला के पास से एक पुराने रास्ते के बारे में बताया था। उसने कहा था, रास्ता थोड़ा सुनसान है, पर तुम 1 घंटे पहले घर पहुंच जाओगे। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने गाड़ी मोड़ी और उस कच्चे पक्के रास्ते पर डाल दी। शुरू के 15 से 20 मिनट तो सब ठीक था। इक्का दुक्का गाड़ियां दिख रही थीं। पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, सड़क बिल्कुल खाली हो गई। दोनों तरफ घने जंगल थे और सिर्फ मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स उस गहरे अंधेरे को काट रही थीं। सन्नाटा इतना था कि मुझे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने मन बहलाने के लिए रेडियो ऑन किया, पर सिग्नल न होने की वजह से सिर्फ शू शू की आवाज आ रही थी। करीब आधे घंटे बाद सामने एक सुरंग दिखाई दी। अजीब बात यह थी कि उस सुरंग के ऊपर कोई नाम नहीं लिखा था, न ही कोई रिफ्लेक्टर लगा था। बस पहाड़ को काट कर बनाया गया एक काला मुंह जो मेरी गाड़ी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैंने गाड़ी सुरंग के अंदर डाली, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसी ठंड नहीं जो मौसम की हो, बल्कि ऐसी ठंड जो मुर्दाघर में होती है। और तभी गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम अपने आप चालू हो गया, फुल वॉल्यूम में। और उसमें कोई गाना नहीं बज रहा था, बल्कि किसी के हंसने की आवाज आ रही थी। दबी हुई खिसियानी सी हंसी।
मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत सिस्टम बंद करने की कोशिश की, पर वो बंद ही नहीं हो रहा था। मैंने झुंझलाकर पूरा सिस्टम ही डैशबोर्ड से नोचकर बंद कर दिया। फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन अब वो सन्नाटा बाहर नहीं, गाड़ी के अंदर था। मुझे अचानक ऐसा लगा कि पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है। आपको पता है न वो फीलिंग, जब हम अकेले कमरे में होते हैं और लगता है कोई हमें घूर रहा है। बस वैसा ही मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। मैंने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे कोई नहीं था, सीट खाली थी। मैंने राहत की सांस ली। वहम है तेरा, थक गया है तू, मैंने खुद को समझाया। मैं एक्सीलेटर दबाकर सुरंग से बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। मुझे सुरंग में घुसे हुए 5 मिनट हो चुके थे। आमतौर पर सुरंगें 1 से 2 किलोमीटर लंबी होती हैं, 2 मिनट में खत्म हो जाती हैं। पर यह खत्म ही नहीं हो रही थी। 10 मिनट बीत गए। सिर्फ पीली मध्यम लाइट्स और कंक्रीट की दीवारें, न कोई दूसरी गाड़ी, न कोई एग्जिट। स्पीडोमीटर 80 पर था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं एक ही जगह खड़ा हूँ। तभी मेरी नजर फिर से शीशे पर पड़ी। इस बार मेरा खून जम गया। पीछे की सीट पर, ठीक मेरे कंधे के पीछे, एक परछाई थी। साफ नहीं दिख रही थी, बस एक काला सा साया था जो इंसानी आकार में बैठा था। और सबसे डरावनी बात, उसका चेहरा नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि वो मेरी तरफ ही देख रहा है। मेरे हाथ कांपने लगे, गाड़ी अनकंट्रोल होने लगी। मैंने ब्रेक मारने की सोची, पर दिमाग ने कहा नहीं, अगर गाड़ी रोकी तो यह चीज मेरे पास आ जाएगी। मैंने रेस और बढ़ा दी, 100, 120। तभी मेरे कान के बिल्कुल पास, एकदम सटाकर किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो रास्ता शुरू हुआ है। भाई कसम से उस वक्त मेरी चीख निकल गई। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वो आवाज ऐसी थी जैसे सूखी पत्तियों को कुचला जा रहा हो। मैंने बिना पीछे देखे स्टीयरिंग को कस के पकड़ लिया और भगवान का नाम लेने लगा। मैं बस यही सोच रहा था कि ये सुरंग खत्म क्यों नहीं हो रही। अचानक सामने मुझे सुरंग का एग्जिट दिखा, एक छोटी सी सफेद रोशनी। मैंने पूरी जान लगा दी। गाड़ी जैसे हवा से बातें करने लगी। जैसे ही मैं सुरंग से बाहर निकला, मैंने जोर से ब्रेक मारा और गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। मैं हाँफ रहा था, पूरा पसीने से लथपथ। मैंने तुरंत केबिन लाइट ऑन की और झटके से पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी, वहां कोई नहीं था। मैं गाड़ी से बाहर निकला और ठंडी हवा में लंबी सांसें लेने लगा। मुझे लगा चलो जान बची। शायद नींद के झोंके में कुछ वहम हुआ होगा। मैंने पानी की बोतल निकाली और मुंह धोने लगा। तभी मेरी नजर मेरी गाड़ी की पिछली विंडशील्ड पर पड़ी। वहां धूल जमी हुई थी और उस धूल पर अंदर की तरफ से छोटे छोटे बच्चों के हाथों के निशान बने हुए थे। सैकड़ों निशान, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने के लिए कांच पीट रहा हो। मैं वहां 1 सेकंड भी नहीं रुका। कैसे मैं घर पहुंचा मुझे याद नहीं। अगले दिन मुझे तेज बुखार हो गया। मैंने उस कलीग को फोन किया जिसने मुझे वो रास्ता बताया था। जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा, भाई तू पागल है क्या? लोनावला के उस तरफ कोई पुराना रास्ता है ही नहीं। वहां तो 10 साल पहले एक सुरंग बनाने का काम शुरू हुआ था, लेकिन खुदाई के दौरान एक हादसा हुआ और 20 मजदूर अंदर दबकर मर गए थे।
सरकार ने वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया था और उस सुरंग को दोनों तरफ से सील कर दिया था। तू वहां जा ही नहीं सकता। तो भाई, अगर वो सुरंग बंद थी तो मैं किस रास्ते से गुजरा और वो आवाज किसकी थी? उस दिन के बाद से मैं कभी उस रास्ते पर नहीं गया। और आज भी जब मैं गाड़ी में अकेले होता हूँ और सन्नाटा होता है तो मुझे डर लगता है कि कहीं पीछे से फिर वो आवाज न आ जाए। इतनी जल्दी क्या है? इसलिए मैं कहता हूँ भाई, शॉर्टकट के चक्कर में कभी मत पड़ना। कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं, कहीं और ही ले जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये अनिल भैया की कहानी आपको पसंद आई होगी। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे सभी लॉयल स्कैरी कॉर्नर फैमिली मेंबर्स का, जो अपना कीमती समय निकालकर मेरी कहानियाँ सुनते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। गणपति बाप्पा मोरया।